जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। एक और सिपाही की नौकरी, एक और नई वैकेंसी का अपडेट। ये अपडेट है सीआईएसएफ की तरफ से, जहां पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लगभग 1130 पदों की ये वैकेंसी है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करते हैं, यानी कि योग्यता क्या होगी, एज लिमिटेशन क्या रखा गया है, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो सैलरी क्या मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस भी बता देंगे आपको कहां से मिलेगा। और आप इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक सरकारी नौकरी का अपडेट है और ये ऑल इंडिया की वैकेंसीज के लिए निकाला गया है, तो सभी जगह के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखेंगे हम यहाँ पर कि किस जोन में कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको कितना इसका बेनिफिट मिल रहा है। चलिए दोस्तों, सीधे लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे, सीधे सीआईएसएफ के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका जो फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, वो 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 31 अगस्त से आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। इसकी जानकारी आगे भी दी जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ये रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल का, यानी कि फायर में ये वैकेंसी अपडेट की गई है सीआईएसएफ को लेकर। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इसको आवेदन कर सकते हैं, पहली चीज। अब यहाँ पे देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखिए, इस वैकेंसी को लेकर जो अपडेट दिए जा रहे हैं ना, यहाँ पे अपडेट जो दिए जा रहे हैं वो सैलरी को लेकर कि कितना जो है सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 21,700 रुपए जो है आपको सैलरी स्केल दी जाएगी यहाँ पे, है ना। ये बेसिक सैलरी है और प्लस में अलाउंस आपको अलग मिलेगा। तो पे लेवल 3 के सैलरी स्केल पे जो सिपाही कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए मिलता है आपको, वही यहाँ भी रखा गया है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही बुलाया जा रहा है और इंडियन कैंडिडेट आपका होना जरूरी है, तो ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ये जो है देखिएगा यहाँ पे अपडेट किया गया है इनको लेकर कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि आपका फिजिकल पहले होगा, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जांच होगी आपकी, मतलब आप योग्य हैं या नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो कि ओएमआर हो सकता है या फिर सीबीटी बेस्ड आपका ये टेस्ट हो सकता है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। ठीक है, और डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा फिर आपका यहाँ पे उसके बाद। और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है फिर रिव्यू मेडिकल एग्जाम होगा, मतलब कि जो आपका मेडिकल चेकअप हुआ है उसका एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फाइनली आपको जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो रिटेन एग्जाम को लेकर यहाँ पे अपडेट है कि देखिए ओएमआर या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ये ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। अच्छा, इसका जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपका पेपर होगा। वेरिफिकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे दोस्तों, तो वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो भी छात्र हैं यहाँ पे देखिएगा तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी पीएसटी एंड डीवी, इन तीनों सेक्शन में आप क्लियर करते हैं तो जाके आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ओएमआर या फिर आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट एरिया वाइज। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज निकाली गई है, कैटेगरी वाइज है वैकेंसी, और जो आपके परफॉर्मेंस होंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन में उसके आधार पे आपका फिर उसके बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके उस एक रिव्यू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें होने के बाद जो है आपका रिव्यू किया जाएगा सारा डिटेल, है ना, जो कि पीईटी पीएसटी डीबी और ओएमआर एग्जाम या सीबीटी एग्जाम में कितना स्कोर किया है आपने, एक रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी का सारा डिटेल जो है यहाँ पर एनएससीआर 10 में भी अपडेट किया गया है इनकी क्वालिफिकेशन को लेकर, कितने पदों की वैकेंसी है ये देखिए। तो यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, ये देख सकते हैं आप लोग। पे स्केल है लेवल 3 का, 21,700 की बेसिक सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा, यानी कि मान के चलेंगे कि आपकी जो सैलरी स्केल होगी वो 35,000 के आसपास की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होनी चाहिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और देखिए यहाँ पे जो है स्टेट वाइज जो है टोटल, मतलब कि किस स्टेट में किस एरिया में आपका जो है वैकेंसीज अपडेट किया गया है, ये दिया गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप लोग को चेक करना है। जैसे कि अंडमान निकोबार में कोई सीट नहीं, तो इसके लिए आप आवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा, कहीं के भी छात्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर देखिएगा तो 27 सीटें हैं, जो कि इंटायर स्टेट के लिए दिया गया है, और कुछ नक्सल मिलिट्री एरियाज के लिए दिया गया है, जहां पे 5 है आंध्र प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा तो इंटायर स्टेट के लिए, मतलब स्टेट वैकेंसीज होता है ये। ठीक है, तो 15 पद की वैकेंसी है यहाँ पे। असम में देखिएगा तो 164 पोस्ट की वैकेंसी है।
वहीं बिहार की बात करें तो 56 पदों की वैकेंसी, चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं है, बट छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो 14 सीटें हैं इंटायर स्टेट के लिए, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए 41 यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में देखिएगा तो छत्तीसगढ़ ज्यादा परेशान भी रहा है। दादर नगर हवेली में कोई सीट नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिल्ली में 9 सीटें दी गई हैं इंटायर स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेट्रो वगैरह में आपके ड्यूटीज पड़ सकती हैं। गोवा में देखिएगा तो 1 सीट है यहाँ पे, गुजरात के लिए देखिएगा तो यहाँ 32 सीटें हैं, हरियाणा के लिए 14 है, हिमाचल के लिए यहाँ पर 4 है, और जम्मू कश्मीर के लिए इंटायर में 65 सीटें हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो इंटायर स्टेट 18 सीटों के साथ है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे 29 सीटें हैं। कर्नाटका की बात कर ले यहाँ पे तो 33 सीटें दी गई हैं, केरला में देखा जाए तो 18 और 19 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। लद्दाख में बात करें तो 1 ही सीट है, लेकिन लक्षद्वीप में कोई सीट नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें इंटायर स्टेट में तो 39 सीटें हैं, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17 सीटें दी गई हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले दोस्तों तो इंटायर स्टेट में 61 सीटें हैं, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जो है कि 11 सीटें यहाँ पे है। मणिपुर की बात करें तो 16 है, मेघालय की बात करें तो 22 है, मिजोरम में 8 है, और नागालैंड में 15 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। और वहीं उड़ीसा की बात कर ले तो दोस्तों 23 सीट इंटायर स्टेट के लिए, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर है 41, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, पौंडीचेरी में 1 है, पंजाब में 15 है, राजस्थान में 37 है, सिक्किम में कोई सीट नहीं दिया गया है, तमिलनाडु में 39 है, और तेलंगाना में 19 है। फिर बात करें त्रिपुरा में 26 है, उत्तर प्रदेश में 108 है, और उत्तराखंड में 5 है, वेस्ट बंगाल में 49 है, और वेस्ट बंगाल के नक्सल एरिया में जो है 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व। तो टोटल 1130 पदों की वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, जिसको कि अपडेट किया गया है। कैटेगरी वाइज जो है आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं, जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें तैयार रखिएगा और आवेदन जरूर कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो कैंडिडेट का 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट है पास द 12वीं है ना 12th क्लास, और उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए हैं तो विद द साइंस सब्जेक्ट ऑन द बिफोर ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस डेट को फॉर्म भरने का लास्ट डेट से पहले आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि आप पास होने चाहिए। एज लिमिटेशन की बात की गई तो 18 से 23 साल यहाँ पर जो है एज आपको दिया गया है, और क्लोजिंग डेट से पहले जो है 23 साल से आप बड़े नहीं होने चाहिए। आपका एज बिटवीन जो है ना 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा तो एज में छूट मिला है SC ST छात्रों को 5 साल, OBC को 3 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल, और चिल्ड्रन जो कि यहाँ पर 1984 के राइट से संबंधित है उनको यहाँ पर जनरल में 5 साल, OBC में 8 साल, और SC ST के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। और इसका जो है कैलकुलेशन आपका जो है 1 अक्टूबर 30 सितंबर 2024 से किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ कट ऑफ यहाँ से इसको कैलकुलेट किया गया। तो हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, आपको एज लिमिटेशन बता दिया, सैलरी बता दी। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग होनी है, 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपका लिया जाएगा यहाँ पे, जिसमें कि आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि हाइट आपका 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है ना 80 टू 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है किसको, तो जो छात्र गढ़वाल, कुमराऊ, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, सिक्किम, लद्दाख और कश्मीर वैली से या जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, उनको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट जो है 78 से लेकर 83 तक का एक्सपेंशन उनका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का ये डिफरेंस होना चाहिए चेस्ट मेजरमेंट में। कैंडिडेट जो गोरखास हैं या फिर जो भी सब डिवीजनल क्षेत्र से है, दार्जिलिंग वगैरह से हैं, उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इन क्षेत्रों से आप बिलोंग करते हैं तो यही आपका क्राइटेरिया है। लेकिन जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ट्राइबल एरिया से, यानी कि ट्राइबल एरिया से और यहाँ पर मिजो या नागा से संबंधित है, उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए एक्सपेंशन का। तो ये जानकारी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट। और वेट को लेकर ये बोला है कि आपके हाइट के अनुसार जो है आपका वेट मेजरमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपका हाइट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर उसके बाद जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है 12th बेस एग्जाम है तो 12th तक का सर्टिफिकेट आपका कम से कम लगेगा ही लगेगा यहाँ पर।
ठीक है। बाकी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, परमानेंट एड्रेस वहां का यानी कि निवास प्रमाण पत्र लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि महिला के लिए वैकेंसी है नहीं, तो पुरुषों के लिए सारा सर्टिफिकेट उनके जो है स्टेट से बना होना चाहिए। सर्टिफिकेट कैंडिडेट हु विश टू रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट मेजरमेंट, अगर उन एरियाज में आप बिलोंग करते हैं तो नेक्स्ट 6 को पढ़िएगा, जहां से आपको इसमें छूट मिला हुआ है, उन सभी चीजों को आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि क्या है, इसके बाद आपका आता है रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन जो है 100 मार्क्स का होगा, वो सीबीटी हो सकता है या ओएमआर हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट ए में आपका जनरल रीजनिंग का होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। पार्ट बी होगा आपका जनरल नॉलेज का, अवेयरनेस का, यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो सकता है आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और जो है हिंदी और अंग्रेजी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ओएमआर बेस एग्जाम होता है दोस्तों। सीआईएसएफ के लिए 1130 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म भरने का जो फीस है मात्र 100 रुपया लगेगा, और जो कैटेगरी में छात्र उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका 12th जो है साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंटेंट दिए गए हैं, जैसे कि टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पे, और कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होने चाहिए जहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो A1/4 के साइज में होना चाहिए। ये सब चीजें हैं यहाँ पर, चूंकि ये डिफेंस का थोड़ा जॉब है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे समझ गए आप लोग, यहाँ पे कि क्वालिफाइंग नेचर है, बट यहाँ पे आपको कट ऑफ पार करना होगा, और आपका पीईटी क्लियर होना चाहिए, पीएचडी क्लियर होना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, फिर रिटन क्लियर होगा, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट लेकर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो ये इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। और फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो आपका जो है दिया जाएगा 31 तारीख से। तो ये आपको फॉर्म भर के जो है कैसे भरना है आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट किए ज्यादा तो। ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी में अभी से लग जाए। 1130 पदों की टोटल वैकेंसी है। जिस भी आप क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र का यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिए गए हैं, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप क्लिक करके इसके वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।